जस्टिस काजी फाइज ईसा केस हुकूमत के लिए एक मसला बन गया है, मगर आज ये एक मसला है, कल को एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी बन सकता है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नाराजगी के बाद आज इस्तीफा दे दिया है, मगर अभी एक और मसला बाकी है। हुकूमत पर इल्जाम लग रहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के जज की जासूसी की, एक जज को टारगेट किया। यह केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए एहतसाब मुश्किल में आ सकते हैं और वो बताएंगे कि कैसे एसिड रिकवरी यूनिट के पास जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक तफसीलात आई, क्या खास तौर से उनकी जासूसी की गई। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सदारती रेफरेंस के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल के रवैये ने जजेस को नाराज कर दिया। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जजेस की तरफ से सख्त रिमार्क्स आए और फिर कल 10 रुकनी बेंच ने इल्जामात के सबूत देने या मुआफी मांगने का कहा। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तीफे का मुतालबा किया, जिसके बाद आज अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। काबीना इजलास में भी आज इस पर बात हुई और हुकूमत ने खालिद जावेद को नया अटॉर्नी जनरल लगाने का फैसला किया है। अनवर मंसूर खान के इस्तीफे के बाद हुकूमती वुज़रा का दावा है कि अनवर मंसूर खान ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने 18 फरवरी को जजिस से मुतालिक दिए गए अटॉर्नी जनरल के नामुनासिब बयान से भी लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने आज सदर आरिफ अलवी को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मैं इंतहाई अफसोस के साथ यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसका मैं चेयरमैन भी हूं, उसकी तरफ से मेरे इस्तीफे का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि वो बार के अपने भाइयों और साथियों के साथ खड़े हैं, अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा देते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि उसे फौरी तौर पर कबूल किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अपने इस्तीफे की वजह पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालबे को करार दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जजेस पर लगाए गए इल्जामात के दस्तावेजी सबूत देने या फिर तहरीरी मुआफ़ी मांगने के लिए 24 फरवरी तक का वक्त दिया था, लेकिन आज वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अहम बात यह है कि अनवर मंसूर के इस्तीफे से मुतालिक हुकूमती वुज़रा का दावा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे लिया गया और इसकी वजह उनका वो नामुनासिब बयान है जो उन्होंने 18 फरवरी को जस्टिस फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान जजिस से मुतालिक, जो बेंच के जजेस हैं, उनसे मुतालिक दिया था। इस हवाले से आज वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में सदर आरिफ अलवी, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर सबकी जानिब से एक जवाब जमा कराया है, जिसमें अटॉर्नी जनरल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। वजारत कानून के जवाब के मुताबिक 18 फरवरी 2020 को अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने ज़बानी बयान दिया जो गैर तस्दीक शुदा और वफाकी हुकूमत की हिदायत और इल्म में लाए बगैर था और वो उसे मुकम्मल तौर पर बिलाजवाब समझते हैं। वजारत कानून के जवाब में मजीद कहा गया है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की आला अदलिया की इंतहाई इज्जत और एहतराम करती है, आइन की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल के 18 फरवरी के बयान से लाताल्लुकी जाहिर करती है। हुकूमत की जानिब से जिन वुज़रा ने अटॉर्नी जनरल के बयान से लाताल्लुकी जाहिर की है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है कि हम इस जवाब से लाताल्लुकी जाहिर करते हैं, उनके बयान से लाताल्लुकी जाहिर करते हैं, उनमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर भी शामिल हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 18 फरवरी को जब अटॉर्नी जनरल ने अपने जवाबी दलाइल का आगाज़ किया और इस दौरान जजिस से मुतालिक नामुनासिब रिमार्क्स दिए, तो उस वक्त ये दोनों हुकूमती वज़ीर भी अदालत में मौजूद थे। और दूसरे दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अपने इल्ज़ामात के सबूत देने या माफ़ी मांगने का हुक्म दिया, तो उस वक्त भी फ़रोग़ नसीम और शहजाद अकबर अदालत में मौजूद थे, मगर उन्होंने उस वक्त ना तो कोई रद्द अमल दिया, ना ही इस बयान से लाताल्लुकी का ऐलान किया, जिससे सवाल उठ रहा है कि 2 दिन तक अदालती कार्रवाई हुई। 18 फरवरी को अटॉर्नी जनरल ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जवाबी दलाइल का आगाज़ किया, तो 10 रुकनी बेंच से मुतालिक नामुनासिब रिमार्क्स पर जजेस गुस्से में आए, जिस पर अटॉर्नी जनरल को अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 10 रुकनी बेंच से मुतालिक अनवर मंसूर की कही गई बातें मीडिया को रिपोर्ट ना करने की हिदायत की, जिससे ऐसा लगा कि मामला ख़त्म हो गया है। हुकूमत ने भी कोई रद्द अमल नहीं दिया। हुकूमत ने उस बयान से, जो कि अटॉर्नी जनरल का था, कोई लाताल्लुकी का इजहार भी नहीं किया। मगर फिर दूसरे दिन यानी 19 फरवरी को केस की दोबारा समाअत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के जजेस पर लगाए गए गुज़िश्ता रोज़ के इल्ज़ामात पर बरहमी का इजहार किया और अटॉर्नी जनरल को इल्ज़ामात के तहरीरी सबूत देने का हुक्म दिया और ऐसा ना करने की सूरत में 24 फरवरी तक तहरीरी तौर पर मुआफ़ी मांगने की हिदायत दी।
ये गुज़िश्ता 2 दिनों की समातों का खुलासा है, जिसमें फरोग नसीम और शहजाद अकबर मौजूद थे, मगर उस वक्त उन्होंने इस पर ना कोई रद्द-ए-अमल दिया, ना लाताल्लुकी जाहिर की, ना ही हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल आया। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा संगीन थी, ये डिस्कस होती रही, मगर हुकूमत खामोश रही। मगर अब वो खुद अटॉर्नी जनरल के बयान से लाताल्लुकी जाहिर कर रहे हैं, हुकूमत लाताल्लुकी जाहिर कर रही है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अपोजिशन की तरह अदलिया से मुताल्लिक भी जारहाना रवैया कुछ केसेस में रहा है। पहले तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें सख्त बल्कि तौहीन आमेज अल्फाज उनके मुतालिक इस्तेमाल किए गए। मगर जब उस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया तो तहरीक इंसाफ अपनी उस दरख्वास्त से अचानक पीछे हट गई और फिर 1 महीने बाद मई 2019 में अचानक हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। उस रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खानदान की बैरून मुल्क जायदादें हैं जो उन्होंने जाहिर नहीं की। और फिर जब इस रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो ये इंकिशाफ हुआ कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जासूसी कराई है। ये इल्ज़ाम जस्टिस की तरफ से लगाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक के खुद अपने जवाब से वाज़ेह है कि एसिड रिकवरी यूनिट ने बरतानिया में एक प्राइवेट तहकीकाती एजेंसी की खिदमात हासिल की ताकि ये पता चलाया जाए कि उनके बच्चे गुज़िश्ता 10 साल में कहां कहां मुकीम रहे और इस इदारे को अदायगी, इस एजेंसी को अदायगी सरकारी खजाने से की गई। साथ ही उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत किसी जज के खिलाफ तहकीकात नहीं करा सकती और किसी भी जज के खिलाफ तहकीकात का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। अब इस मौक़िफ़ पर हुकूमत का जवाब आना है। इस बारे में मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, ये अहम होगा। मगर ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही हैं और हुकूमत और अदलिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अदलिया के हवाले से ये हुकूमत का वाहिद तनाज़ा नहीं है, इससे पहले भी एक तनाज़ा सामने आ चुका है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से खिताब करते हुए ये जिम्मेदारी अदलिया पर डाल दी गई, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का बयान सामने आया और उन्होंने वाज़ेह किया था कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त हुकूमत ने दी है, इसको अदलिया पे ना डालें। और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दरख्वास्त की समात में जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इससे भी तनाज़ा जन्म लेता दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने इस वक्त इस तनाज़े से निमटते हुए फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल से इस्तीफ़ा ज़रूर लिया है, इससे फासला भी उनके बयान से इख्तियार किया है